Hi everyone, AI agents are everywhere and are extremely powerful. Google ने recently एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया है for AI agents to communicate in a standard way. It's called A2A protocol and every big company is using it today. It is also the most important AI concept required for the companies for AI engineers. इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से मैंने इस पर एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है जिसकी ये फर्स्ट वीडियो है। ये वीडियो कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर देख सकते हैं और एट द एंड आई विल आल्सो शेयर ऑल द रिसोर्सेज जैसे प्रोजेक्ट कोड, प्रॉम्प्ट्स एटसेट्रा विद यू गाइस फॉर फ्री। इस कोर्स में हम ए टू ए के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और एक प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम ए टू ए पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर सकें। In the first video of this course, we will cover all the concepts related to A2A with examples and analogies. मैंने कोशिश की है कि हर कॉन्सेप्ट को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकूं so that everyone can understand and add A2A as a skill to their CV. If this sounds interesting to you and you want to learn Google's A2A protocol, this series is for you. Let's get started. शुरू करते हैं मैं अपनी A2A की फर्स्ट वीडियो। इसमें हम A2A के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, ये देखेंगे कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर टू मेक आवर लाइव्स एज एआई इंजीनियर्स इजियर। हम शुरू करेंगे एक प्रोटोकॉल की बेसिक डेफिनेशन से और फिर हम बिल्ड करेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट और हम समझेंगे कि A2A बेसिकली लाया कहाँ पे करते हैं और कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मैंने यहाँ पर दो सिनेरियोज या दो वर्कफ्लोज डिजाइन किए हुए हैं, एक विदाउट प्रोटोकॉल और एक विद शेयर्ड प्रोटोकॉल। एक एनालॉजी से या एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली प्रोटोकॉल होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम ये देखें कि विदाउट अ प्रोटोकॉल या विदाउट अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन बॉडीज किस तरह इंटरेक्ट करती हैं, तो उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हम ह्यूमंस की है। अगर फॉर एग्जांपल दो इंसान हैं, एक एलिस है और एक बॉब है, इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, आपस में बात करनी है, लेकिन मसला ये है कि एलिस जो है वो सिर्फ इंग्लिश बोलती है और बॉब जो है वो सिर्फ जापानीज बोलता है। तो अगर इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है विदाउट अ सेट स्टैंडर्ड ऑफ वर्ड्स या लैंग्वेज, तो इनके लिए बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो भी बात एलिस इंग्लिश में करेगी वो बॉब समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज है, वो सेम नहीं है। एक जो है वो इंग्लिश में बात करना चाह रहा है, दूसरा इंसान जो है वो जापानीज में बात करना चाह रहा है, तो इस तरह कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। प्रॉब्लम क्या होगी? मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में कोई स्टैंडर्ड वे पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल सेट हो या एक शेयर्ड प्रोटोकॉल डिफाइंड हो कि दोनों ने जो है वो इंग्लिश में बात करना है और दोनों एग्री कर लें कि ठीक है, जो एलिस है वो इंग्लिश में बात करेगी और बॉब जो है वो भी इंग्लिश उसको आती है और वो उसी में समझेगा और जवाब देगा। अगर तो ये एग्रीमेंट हो जाए कि दोनों जो है वो इंग्लिश में बात करेंगे, एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए, तो फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल है और फिर दोनों बॉडीज जो हैं, दोनों इंसान जो हैं एलिस और बॉब, वो आपस में बात कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि एक स्टैंडर्ड सेट किया दोनों ने कि दोनों जो है वो इंग्लिश में बात करेंगे ताकि वो दोनों एक दूसरे की बात समझ सकें और एक सीमलेस इंटीग्रेशन कर सकें। तो एग्जैक्टली जो सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड है या जो एग्रीमेंट है बिटवीन एजेंट्स या बिटवीन बॉडीज या बिटवीन टू सिस्टम्स, ताकि वो एक लेवल पे कम्युनिकेट कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, वो बेसिकली अचीव करने के लिए आपको स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि इन कंप्यूटिंग अ प्रोटोकॉल इज लाइक अ शेयर्ड लैंग्वेज दैट अलाउज सिस्टम्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इसका मतलब है कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज या एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन कर लिया है जिसपे सारे एजेंट्स जो हैं या सारे सिस्टम्स जो हैं वो एग्री करते हैं कि ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, इस प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे, ताकि दुनिया में जितने भी सिस्टम्स हैं जो कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके सीमलेस इजी कम्युनिकेशन कर सकें। जैसे अगर हम कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें, HTTPS है फॉर एग्जांपल। HTTPS अलाउ करता है आपके ब्राउजर और आपके जो वेब सर्वर है उसके बीच में कम्युनिकेशन इन सिंपल वर्ड्स। अगर आप HTTPS को फॉलो नहीं करेंगे और आप रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने वेब सर्वर पे, बैकएंड पे, जो कि डिजाइंड है HTTPS की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए, वो कभी आपको जवाब नहीं दे पाएगा, वो आपको हमेशा एरर थ्रो करेगा। और अगर आपका ब्राउजर जो है वो रिसीव नहीं कर सकता HTTPS रिक्वेस्ट, तो वो HTTPS वाले प्रोटोकॉल पे जो वेब पेजेस डिलीवर हो रहे हैं उनको वो ओपन नहीं कर सकता। तो प्रोटोकॉल बिल्ड करने की आसानी है कि क्योंकि अब HTTPS सब मान गए हैं कि ठीक है, वेब ट्रैफिक जो भी है वो HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो करेगी मूव करने के लिए ऑन द इंटरनेट। तो अब ब्राउजर जो भी इंसान बनाएगा उसको हर दुनिया की वेबसाइट से जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि हमने अगर आपकी वेबसाइट शो करनी है तो आप किस तरह पेजेस अपने सेटअप करेंगे। सबको पता है कि जो भी इंसान वेब पेज बनाएगा वो HTTPS के प्रोटोकॉल को फॉलो करके बनाएगा, ताकि जिस भी इंसान ने ब्राउजर बनाना है या वाइस वर्सा, अगर किसी ने वेब सर्वर बनाना है तो उसको पता है ब्राउजर किस तरह जो है वो एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट, और अगर ब्राउजर कोई बना रहा है तो उसको पता है कि वेब पेजेस जो हैं वो किस तरह रिक्वेस्ट अपनी सेंड करेंगे। तो HTTPS, A2A प्रोटोकॉल, MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं और दुनिया में बेतहाशा प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं,
ये इसलिए करते हैं ताकि सिस्टम्स आपस में एक स्टैंडर्ड वे में कम्युनिकेट कर सकें। तो यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि प्रोटोकॉल होता क्या है और प्रोटोकॉल ज़रूरी क्यों है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ ए टू ए प्रोटोकॉल पे कि स्पेसिफिकली ए टू ए प्रोटोकॉल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ए टू ए का मतलब है एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल। मेरा नहीं ख्याल कि 2025 में कोई एक ऐसा इंसान होगा, बेशक टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, जिसने एआई एजेंट्स या एजेंटिक एआई या एजेंटिक वर्कफ्लोज की टर्म्स ना सुनी हो। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं एआई एजेंट्स या एजेंटिक वर्कफ्लो, ये कॉन्सेप्ट, ये टूल्स इन द एआई वर्ल्ड टुडे। एआई एजेंट्स जो हैं या एजेंटिक एआई जो है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या टेक्नोलॉजी जो कि हमें एआई की वजह से मिली है, क्योंकि ये एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है एक इंसान को या एक इंसान के वर्किंग प्रोसेस को। और गोइंग फॉरवर्ड इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। जिन लोगों को इस पे काम आता होगा, जो इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स जिनको पता होंगी, उनकी वैल्यू जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी। और जो लोग इसके ऊपर इनेबल्ड नहीं होंगे, मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो लैक करेंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी कंपनीज जो हैं, जो बिग कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं। इनफैक्ट बिग कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, अगर आप कोई भी जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, एआई से रिलेटेड जॉब्स देखें, तो आपको हर जगह एक चीज़ जो है या एक टर्म वो कॉमन नजर आएगी, वो है एआई एजेंट्स या एजेंटिक एआई। और गूगल ने जो एजेंटिक एआई वर्ल्ड है, जो एआई एजेंट्स का वर्ल्ड है, उसको और सोफिस्टिकेटेड या और पावरफुल बना दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रोटोकॉल विच इज कॉल्ड ए टू ए प्रोटोकॉल। यहाँ पर मैंने दो वर्कफ्लोज बिल्ड किए हैं। एक वर्कफ्लो में तो हम देखेंगे कि विदाउट ए टू ए प्रोटोकॉल किस तरह एजेंट्स इंटरैक्ट करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सेम सिस्टम में जब ए टू ए प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस हुआ है तो किस तरह एजेंटिक वर्कफ्लो जो है वो बहुत सिंपल हो चुका है और वो बहुत पावरफुल हो चुका है। तो हम शुरू करते हैं विदाउट ए टू ए प्रोटोकॉल वाले वर्कफ्लो से। एग्जाम्पल हमारी ये है कि हमारा एक पर्सनल एजेंट है, मल्टी एजेंट वर्कफ्लो है और दो रिमोट एजेंट्स हैं। रिमोट एजेंट्स का मतलब है कि ये एजेंट्स हमने नहीं बनाए, ये मुख्तलिफ सिस्टम्स ने, मुख्तलिफ डिफरेंट कंपनीज ने बनाए हुए हैं। हम चाहते क्या हैं इस पूरे वर्कफ्लो से अचीव करना? हम, आप समझ सकते हैं, एक ट्रिप बुक करना चाहते हैं। जो मेरा पर्सनल एजेंट है या जो मैं जिसको क्लाइंट भी कहते हैं, ए टू ए क्लाइंट, उस एजेंट को मैं कहूँगा कि यार मैंने फॉर एग्जांपल एंड ऑफ दिसंबर में एक ट्रिप प्लान करना है और मुझे जो है वो $1000 में 10 डे का ट्रिप जो है वो प्लान करके दो, इटली जाना है मैंने फॉर एग्जांपल। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पर्सनल एआई एजेंट है ये ऑटोनोमसली खुद से सारे काम करे, खुद से सारे डिसीजंस ले। और दुनिया में जो बाकी एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे booking.com है और बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि क्या नाम है होटल बुकिंग के लिए आपको फैसिलिटेट करती हैं। बहुत ज़्यादा और वेबसाइट्स हैं जो कि कार रेंटल जो है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सब जो है वो एजेंटिक वर्कफ्लोज पे मूव कर रहे हैं और हर कंपनी का अपना एक एजेंट होगा जिससे आप इंटरैक्ट कर सकेंगे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने एजेंट को कहता हूँ कि मैंने $1000 में इटली जाना है इन द एंड ऑफ दिसंबर और मुझे जो है वो ट्रिप बुक करके दो, वो करेगा क्या बेसिकली कि वो एक फ्लाइट बुकिंग एजेंट जो है, जो कि एक रिमोट एग्जिस्ट करता है, जो हमने नहीं बनाया, उससे इंटरैक्ट करेगा। और दूसरा वो ये देखेगा कि कार रेंटल या फॉर एग्जांपल और भी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने सिर्फ फ्लाइट बुकिंग और कार रेंटल की जो है वो एजेंट्स के नाम लिखे हैं। इन दोनों एजेंट्स से वो डिस्कशन करेगा ऑटोनोमसली, खुद से देखेगा कि यार फ्लाइट बुकिंग में कौन से टाइम पे मुझे चीप मिल रही है, कौन से दिन में मुझे चीप फ्लाइट्स मिल रही हैं, बेहतर फ्लाइट्स मिल रही हैं। उसके बाद वो कार रेंटल वाले एजेंट से डिस्कशन करेगा, खुद ऑटोनोमस आपस में एजेंट्स जो है वो बात करेंगे और मेरा जो पर्सनल एजेंट है वो मुझे पूरी आइटिनरी जो है वो बुक करके देगा कि आपकी इस टाइम पे फ्लाइट है, आपने इस होटल में आपका स्टे बुक्ड है, आपने ये कार जो है वो रेंट पे लेनी है। ए टू ए प्रोटोकॉल के बगैर मसला आता है इस कम्युनिकेशन में। टास्क मैंने अपने एआई एजेंट को दे दिया, अब मेरा एआई एजेंट जो है वो गूगल एडीके पे डेवलप्ड है। अब क्या पता जो फ्लाइट बुकिंग एजेंट है उसने क्रू एआई पे बनाया हुआ हो, जो कार रेंटल एजेंट है वो लैंगचेन पे बना हुआ हो। तो इन सारों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं पता कि ये जो फ्लाइट बुकिंग एजेंट है ये किस तरह डेवलप्ड है। अब अगर मैंने उनको एपीआई कॉल भेजनी है फॉर एग्जांपल, तो मुझे नहीं पता कि एपीआई कॉल का एंड पॉइंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिमोट एजेंट है फ्लाइट बुकिंग वाला, क्या पता इनका एंड पॉइंट का नाम हो /API/chat। लेकिन अगर सेम एपीआई मैंने भेजनी है फॉर एग्जांपल कार रेंटल एजेंट को, तो क्या पता इनका कोई डिफरेंट नाम हो, क्या पता फॉर एग्जांपल इसका API/वर्कफ्लो नाम हो। तो मेरे एजेंट को कैसे पता चलेगा कि उसने किस तरह की रिक्वेस्ट बनानी है और फ्लाइट बुकिंग एजेंट को भेजनी है जो कि रिमोट एग्जिस्ट करती है। इस काम के लिए मुझे खुद हार्ड कोड करना पड़ेगा कि पहले मुझे खुद देखना पड़ेगा फ्लाइट बुकिंग एजेंट पे जाके, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी और फिर खुद से रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी अपने पर्सनल एजेंट को बताने के लिए कि अगर आपने क्रू एआई वाले एजेंट पे एक्सेस करना है इंफॉर्मेशन तो आप इस तरह करें।
आपने कार रेंटल पे करना है तो आप दूसरी तरह करें। तो सारे जो एजेंट्स हैं उनके लिए मुझे स्पेसिफिक तरीके से अपने एजेंट को ट्रेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और उसकी रीज़न ये है कि उनकी कम्युनिकेशन जो है वो किसी स्टैंडर्ड पे नहीं हो रही। आप ये समझ लें कि मेरा एजेंट जो है लेमैन टर्म्स में वो इंग्लिश बोलता है, और जो क्रू आई वाला एजेंट है, फ्लाइट बुकिंग एजेंट, की जापानीज बोलता है, और इनकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये A2A के बगैर भी पॉसिबल है, लेकिन ये ईजी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये अनरियलिस्टिक है। आप इमेजिन कर लें कि दुनिया में जो भी आप वेबसाइट खोलना चाहते हैं, अगर आपके लिए उसको एक नया ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़े, आई थिंक ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप फेसबुक खोलना चाहते हैं, उसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र आपको डाउनलोड करना पड़े, जो कि फेसबुक ने खुद कहा हुआ कि इसके अलावा हम अपनी वेबसाइट नहीं खोल सकते। अगर आपने यूट्यूब खोलना है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़े। तो अगर हर एप्लीकेशन के लिए आपको स्पेशल ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट फीजिबल, एंड इट इज़ द वर्स्ट वे टू प्रोसीड या टू यूज़ द एप्लीकेशंस। यही मसला है A2A के बगैर या स्टैंडर्ड के बगैर जब एजेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। A2A स्टैंडर्ड ने बेसिकली स्टैंडर्डाइज क्या किया है, 3 चीज़ें स्टैंडर्डाइज की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहली जो चीज़ है वो है एजेंट कार्ड। जैसे आप अगर किसी नए इंसान से मिलते हैं, किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं फॉर एग्जांपल, तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि किसी बिजनेसमैन से, न्यू बिजनेस से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो फ़ौरन अपना बिजनेस कार्ड आपको पकड़ाते हैं कि ये मेरा नाम है, मिस्टर एलेक्स मेरा नाम है, मैं AI कंसल्टेंट हूँ, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल आपको AI ऑटोमेशन सिखा सकता हूँ, मैं आपकी कंपनी में AI वर्कफ्लो सेटअप कर सकता हूँ। तो वो एक बिजनेस कार्ड जिसको कहते थे वो एग्जिस्ट करता था। एग्जैक्टली गूगल ने उसी कॉन्सेप्ट को लेकर एजेंटिक वर्कफ्लो में इनकॉर्पोरेट किया है, और हर एजेंट को कहा है कि उसके पास एक कार्ड होना चाहिए, एजेंट कार्ड। एजेंट कार्ड में उस एजेंट का नाम होगा, उस एजेंट की पावर्स होंगी, उस एजेंट के टूल्स होंगे, उस एजेंट की बेसिकल इंट्रोडक्शन होगी। गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियोस हम खुद से अपना एजेंट कार्ड बनाएंगे भी सही, जब हम अपना AI एजेंट बिल्ड करेंगे, और जो भी हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें जो है इन एक्शन भी दिखाऊंगा कि किस तरह बेसिकली ये सारे काम हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको इन डेप्थ सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस हैं इस कोर्स की, जब हम प्रैक्टिकली ये काम कर रहे होंगे, तब आपको समझ हो कि बेसिकली ये काम हो क्यों रहा है और किस तरह हो रहा है। ये सब चीज़ें मैं आपको कोड में दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स पे, ताकि हम जो है हमारी बेस जो है वो बहुत अच्छी सेट हो जाए। और जो दूसरी चीज़ उसने स्टैंडर्डाइज की है गूगल ने A2A प्रोटोकॉल में, वो है मैसेजेस फॉर कम्युनिकेशन, ताकि उनको समझ हो कि जो दूसरा एजेंट हमसे काम करवाना चाह रहा है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है, वो क्या सवाल पूछ रहा है और हमारा जो जवाब है वो हमने किस तरह देना है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी एजेंट एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा रिमोट एजेंट है, क्रू AI के फ्रेमवर्क पे जो है वो सेटअप हुआ है, उसको हम A2A एजेंट किस तरह बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो हम बनाएंगे एजेंट एग्जीक्यूटर के थ्रू। एजेंट एग्जीक्यूटर भी A2A प्रोटोकॉल की कह लें कि एक फंक्शनैलिटी है। वो करता क्या है कि वो एक नॉर्मल एजेंट को एक A2A रेडी एजेंट में कन्वर्ट कर देता है। ये स्टेप भी हम करेंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल एजेंट जो है वो A2A एजेंट जो है वो बन चुका है। हम स्टेप बाय स्टेप ये काम करेंगे इन द कमिंग वीडियोस ऑफ दिस कोर्स। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे ये A2A स्टैंडर्ड की 3 मेन कोर प्रिंसिपल्स हैं, एजेंट कार्ड, मैसेजेस और एजेंट एग्जीक्यूटर, इसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली ये होते क्या है। हम चलते हैं सबसे पहले अपने एजेंट कार्ड पे और देखते हैं कि हमारा एजेंट कार्ड है क्या, और बेसिकली रियल वर्ल्ड एग्जांपल में ये किस तरह एग्जिस्ट करेगा। तो एजेंट कार्ड जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द एजेंट। इसमें एजेंट का नाम, डिस्क्रिप्शन, URL, मतलब ये एजेंट किधर होस्टेड है, ऑफ कोर्स ये किसी मशीन पे ही रन कर रहा होगा, तो आपने जब भी इस एजेंट से इंटरेक्ट करना है तो आपने उस मशीन पे मैसेज भेजना है जिस पे एजेंट जो है वो लाई करता है। तो उस मशीन का URL, एजेंट का वर्जन, डिफॉल्ट इनपुट आउटपुट मोड, मतलब कि इनपुट टेक्स्ट के फॉर्म में है एजेंट या वॉइस फॉर्म में रिसीव करता है, एजेंट के स्किल्स, और स्किल्स बेसिकली होंगे कि एजेंट काम क्या कर सकता है। अगर हम यहाँ पर एक होटल बुकिंग एजेंट कार्ड की एग्जांपल लें और देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा होटल बुकिंग एजेंट कार्ड है, उसमें एक नाम होगा, पहले हिल्टन होटल का एजेंट है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होगी, योर एजेंट फॉर बुकिंग एंड मैनेजिंग रूम्स रिजर्वेशंस एट हिल्टन होटल लंदन, फॉर एग्जांपल। ये डमी इंफॉर्मेशन मैंने एंटर की है। उसके बाद URL प्रोवाइड होगा। URL में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट 1234। उसके बाद डिफॉल्ट इनपुट आउटपुट मोड में क्या होगा, टेक्स्ट भी हो सकता है, वॉइस या ऑडियो भी हो सकता है, देयर आर अदर थिंग्स जो यहाँ पर आ सकती हैं। उसके बाद एक स्किल यहाँ पर लिखा है रूम बुकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना एजेंट सेटअप किया हुआ है और मैं चाहता हूँ मैंने हिल्टन होटल में लंदन में 25 नवंबर को अपना रूम बुक करना है, तो मेरे एजेंट को पता कैसे चलेगा कि ये जो होटल बुकिंग एजेंट है ये क्या काम कर सकता है? उसको पता चलेगा उसके स्किल के सेक्शन से।
जब वो उसके स्किल सेक्शन में देखेगा एजेंट कार्ड में कि अच्छा इसके स्किल्स में क्या क्या आता है, वो कहेगा रूम बुकिंग स्किल है, और फिर पढ़ेगा डिस्क्रिप्शन कि अच्छा बुक अ रूम फॉर योर डेट्स एट हिल्टन। ये डिस्क्रिप्शन भी उसको समझ आ रही है हम मेरे एजेंट को कि जब मैंने रूम बुक करना है तो मैं इस एजेंट से इंटरेक्ट करूंगा। तो आई होप कि आपको एजेंट कार्ड जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे जो कि है मैसेजेस। जैसे मैंने बताया था कि A2A ने मैसेज का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्टैंडर्ड फिक्स वे में जो है वो सेटअप कर दिया है। तो मैसेज जब भी सेंड होगा वो एक जेसॉन फॉर्मेट में सेंड होगा, और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं या कुछ कीज़ जो हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल रोल होगा, पार्ट्स होंगे कि टाइप जो है वो टेक्स्ट है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट में जो मैसेज है आगे वो एंटर्ड होगा, ये मैंने एक डमी स्ट्रक्चर आपको बताया है। उसके बाद मैसेज आईडी होगी कि हर मैसेज की एक आईडी होगी ताकि आप ट्रैक कर सकेंगे कौन से मैसेजेस किस आईडी में आ रहे हैं और अगला जो एजेंट है वो उनको इस हिसाब से प्रोसेस कर सके। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट आईडी होगी, टास्क आईडी होगी। ये सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक वे ऑफ कम्युनिकेशन बताती हैं, और हर मैसेज जो है वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, कंप्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली एजेंट जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके से मैसेज भेज रहा है टू द अदर एजेंट। उसके बाद यहाँ पर कुछ मेटा डेटा है या कुछ आइडेंटिफायर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैसेज की आईडी, टास्क की आईडी। अगर तो एक टास्क से रिलेटेड मैसेज है कोई तो वो टास्क की आईडी आ जाएगा। अगर कॉन्टेक्स्ट है कोई, अगर फॉर एग्जांपल एक हमारा एजेंट है वो ट्रिप प्लानर है और वो 3-4 एजेंट्स से इकट्ठे बात कर रहा है, एक होटल बुकिंग वाले एजेंट से बात कर रहा है, एक फ्लाइट बुकिंग वाले एजेंट से बात कर रहा है, तो एजेंट ने ये चीज़ मेमोरी में रखनी है या ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट में रखनी है कि ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड हों। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि फ़्लाइट अगर आपको 25th की सस्ती मिल रही है तो एजेंट 25th की फ़्लाइट करा ले, और फिर जो होटल है वो 24th का सस्ता मिल रहा है तो 24th का होटल जो है वो बुक करा ले। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एजेंट को एट ऑल टाइम्स अपने कॉन्टेक्स्ट में या अपनी स्टेट में ये चीज़ रखनी चाहिए कि जो फ्लाइट की डेट है उससे रिलेटेबल डेट ही वो होटल एजेंट को पास करे। तो ये बेसिकली जो मल्टीपल चीज़ें हैं इसको कहते हैं स्टेट। तो स्टेट के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो कॉन्टेक्स्ट आईडी बताएगी। तो ये चीज़ भी हम मैसेज में इंश्योर करेंगे ताकि एजेंट की कम्युनिकेशन है वो सेंसिबल हो। उसके बाद बेसिकली जो एजेंट है वो मैसेज रिसीव किस तरह कर सकता है। दो किस्म के मैसेज रिसीव कर सकता है। एक तो सिंपल मैसेज हो जिसमें सिर्फ कम्युनिकेशन हो रही है, वो पूछ रहा है कि भाई आप क्या चीज़ कर सकते हैं। आपका एजेंट जो है दूसरा एजेंट बता रहा है कि ये रहा मेरा एजेंट कार्ड, आप पढ़ लें, मैं ये कर सकता हूँ और मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, मतलब मैं बुकिंग कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन हो रही है सिंपल वर्ड्स में, ये है मैसेज। एक दूसरी चीज़ हो सकती है वो है टास्क। टास्क क्या हो सकता है कि अब आपने बेसिक कम्युनिकेशन कर लिया दोनों एजेंट्स ने। अब मेरा एजेंट चाहता है कि जो होटल बुकिंग एजेंट है उसको मैं कह रहा हूँ कि आप एक्चुअली में बुक करें रूम 25th नवंबर, फॉर एग्जांपल हम डेट एक की बात कर रहे हैं, तो 25th नवंबर पे आप होटल मेरा बुक कर दें रूम। तो ये जो काम है ये अब ये मैसेज नहीं है, दिस इज अ टास्क फॉर एन एआई एजेंट, और वो ये टास्क अचीव करेगा अपने टूल्स के थ्रू। तो ये चीज़ जो है ये टास्क के अंदर आएगी। और यहाँ पर जैसे मैंने अब लिखा हुआ है कि जो रिजल्ट है वो मैसेज भी हो सकता है। मैसेज आप एक टेक्स्ट फॉर्म का या नॉर्मल मैसेज भी भेज सकते हैं और एक टास्क की फॉर्म में भी भेज सकते हैं। अगर आपने अपने एआई एजेंट से कोई एक्शन कराना है, जैसे होटल बुकिंग, रूम बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, कोई भी एक्शन अगर आपने कराना है अपने एआई एजेंट से, तो आप टास्क टाइप का मैसेज भेजेंगे। अगेन जैसे यहाँ पर मैसेज टाइप अगर हम देखें तो मैसेज में जेसॉन में वही सेम चीज़ें होंगी जो यहाँ पर हमने देखी हैं। तो जो टास्क मैसेज है उसका जो टाइप है मैसेज की वो इस तरह की होगी। उसमें क्या होगा, उसमें आईडी होगी, एक टास्क की आईडी होगी, आर्टिफैक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आर्टिफैक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, टिकट हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि हमारा होटल बुक कर दें, तो होटल के जो पीडीएफ फाइल है वो फॉर एग्जांपल कोई आर्टिफैक्ट हो सकती है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, स्टेटस हो सकता है। जैसे स्टेटस क्यों हो सकता है कि ये वाला जो काम है होटल बुकिंग वाला ये तो समवट इंस्टेंटेनियस है। अगर आप किसी एजेंट को कहते हैं कि आप मेरा होटल 25 नवंबर को बुक कर दें, इट वुड टेक अराउंड 10 सेकंड्स, क्योंकि एक या दो एपीआई कॉल्स में ये काम हो जाएगा। अगर आप कोई रिसर्च एजेंट है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे टॉप 200 पेपर्स पढ़ें, कोई रिसर्च एजेंट है फॉर एग्जांपल, और उसकी एक समरी बना के दें, तो ये 10 सेकंड्स में काम नहीं हो सकता। इट वुड टेक अराउंड 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और मे बी एन आवर। जो लॉन्ग रनिंग टास्क हैं उनका जवाब फॉरन एजेंट को नहीं आ सकता, जो सवाल पूछने वाला एजेंट है। तो जो रिसर्चर एजेंट है वो फॉरन मुझे जवाब नहीं दे सकता है इसका। वो क्या करेगा कि वो स्टेट में प्रोवाइड करेगा कि मेरा जो आपने मैसेज भेजा है ना, मैंने टास्क पे अपना काम शुरू कर दिया है, और उस टास्क की स्टेट जो है वो वापस कर देगा। टास्क की आईडी वापस करेगा और स्टेट वापस कर देगा। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैसेजेस को लेके। जैसे मैं पिछले टॉपिक पे भी आपको बताया कि हम ये सब चीज़ें खुद से बिल्ड भी करेंगे और समझेंगे भी सही। मैं भी सिर्फ आपके साथ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि A to A की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन डेप्थ आप समझ सकें
और जब हम जाके प्रैक्टिकली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो और आप ए टू ए के साथ अपने जो एआई एजेंट्स हैं वो बिल्ड कर सकें और अपना स्किल सेट जो है वो इम्प्रूव कर सकें। अब जो तीसरी चीज़ है जिसके बारे में हमने बात की थी वो था एजेंट एग्जीक्यूटर। एजेंट एग्जीक्यूटर जो है इसको समझने के लिए हमें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि जो भी एजेंट्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे एक फ्रेमवर्क पे डेवलप्ड नहीं है। कुछ गूगल एडीके पे डेवलप्ड हैं, कुछ लैंगचेन पे डेवलप्ड होंगे, कुछ क्रू एआई पे डेवलप्ड होंगे, कुछ ऑटोजेन पे डेवलप्ड होंगे माइक्रोसॉफ्ट, शायद गोइंग फॉरवर्ड कोई और फ्रेमवर्क्स भी आ जाएं एजेंटिक वर्कफ्लोज के लिए, कुछ एजेंट्स उस पर डेवलप्ड होंगे। और मसला ये है कि इन सबकी कमांड्स भी डिफरेंट है। अब क्रू एआई के एजेंट को रन करने के लिए डिफरेंट कमांड है, लैंगचेन के एजेंट को रन करने के लिए और स्टॉप करने के लिए डिफरेंट कमांड है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एजेंट एग्जीक्यूटर। ये करता क्या है कि ये इनिशियलाइज करेगा एजेंट को, एग्जीक्यूट करेगा उस एजेंट को जब हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिमोट एजेंट ने हमारे एजेंट को मैसेज भेजा है तो वो एग्जीक्यूट किस तरह होगा मैसेज, मतलब हमारा एजेंट अप एंड रनिंग किस तरह होगा, हम किस तरह वो मैसेज जो है अपने एजेंट को पास करेंगे कि अब इस मैसेज का जो है वो जवाब दें, वो होगा एजेंट एग्जीक्यूटर के थ्रू। क्या करेगा, हमारा जो ये एग्जीक्यूट मेथड है इसको इसी तरह हमने लिखना है या इसी तरह हमने डेवलप करना है, और यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे जो एग्जीक्यूट करेगा हमारे एजेंट को। एंड इन द सेम वे जब हमने अपना एजेंट एग्जीक्यूट कर लिया, हमें उसे जवाब आ गया, हमें उससे भी और कोई काम नहीं चाहिए, या फॉर वट एवर रीजन अगर हमने अपने एजेंट को कैंसिल करना है या स्टॉप करना है तो उसके लिए भी हमें एक स्टैंडर्ड वे में एक फंक्शन लिखना पड़ेगा या एक क्लास बनानी पड़ेगी। आप समझ लें जो एजेंट एग्जीक्यूटर है इट इज काइंड ऑफ अ बटन, किसी भी एजेंट का ये स्टार्ट और स्टॉप बटन है, और ये ए टू ए के कंट्रोल में होना चाहिए ताकि ए टू ए को जो मैसेज रिसीव हो वो उस हिसाब से एजेंट को या तो स्टार्ट कर सके या स्टॉप कर सके। ये एक स्टैंडर्ड स्विच है जो कि आप किसी भी फ्रेमवर्क या एजेंटिक फ्रेमवर्क के ऊपर लगा सकते हैं। लैंगचेन के ऊपर भी लग सकता है ये स्विच जो है वो क्रू एआई पे के एजेंट के ऊपर भी लग सकता है, ये ऑटोजेन के एजेंट के भी ऊपर लग सकता है, ये गूगल एडीके के एजेंट के ऊपर भी लग सकता है। तो जहां तक हमारा जो बेसिक्स थे, जो कोर थी ए टू ए प्रोटोकॉल की, वो हमने कवर कर ली है। आज हमने मेरे ख्याल से ए टू ए की बहुत अच्छी बेस जो है वो सेटअप कर ली है। हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डिस्कस की, हमने सारे इन डेप्थ जो कोर कॉन्सेप्ट्स थे वो गो थ्रू कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कफ्लो देखेंगे ए टू ए का, कि एक्चुअली में दो एजेंट्स अपने एजेंट कार्ड किस तरह स्वैप करते हैं, किस तरह बेचते हैं एक दूसरे को, क्या कम्युनिकेशन होती है, किस तरह के मैसेजेस रिसीव होते हैं। ये सब कुछ हम पहले वर्कफ्लो अंडरस्टैंड करेंगे और फिर वी विल सी दैट इन एक्शन जब हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि थ्योरी के साथ साथ हमने कुछ हैंड्स ऑन जो है वो डेवलपमेंट करनी है ताकि हम एक्चुअली में अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह काम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। सी यू इन द नेक्स्ट।